बच्चों, 12वीं लेखाशास्त्र की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज का जो प्रकरण है ख्याति का मूल्यांकन। पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने यह जाना था कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता किन किन केसेस में, किन किन स्थितियों में पड़ती है, और आज हम इसके मूल्यांकन की विधियों को लेकर उपस्थित हैं। आइए इन मूल्यांकन विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, ये ख्याति मूल्यांकन की 4 विधियां हैं। पहली विधि है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और दूसरी विधि है अधिलाभ विधि, जिसको इंग्लिश में सुपर प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। तीसरी विधि है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। एंड लास्ट और चौथी विधि है वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड, ठीक है बच्चों। अब हम इन चारों विधियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले औसत लाभ विधि को हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, औसत लाभ विधि को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, यह विधि 2 भागों में विभक्त है। सबसे पहले सरल औसत लाभ विधि और दूसरी है भारित औसत लाभ विधि। बच्चों, इस विधि से जब हम गुडविल का मूल्यांकन करते हैं तो ये देखते हैं कि सरल औसत विधि सबसे पहले है। कहने का मतलब है इसमें कुछ वर्षों के परिणाम, व्यावसायिक परिणाम आपको दिए जाएंगे, उनसे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा और तब जा कर के गुडविल मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग सरल को देखेंगे। देखिए, गुडविल यहाँ आपने जो हेडिंग लगा दिया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी सरल औसत लाभ विधि से हम लोग गुडविल का मूल्यांकन करेंगे। गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर है, कैसे निकलता है। हमने लिखा गुडविल इक्वल टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट गुणे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसमें बच्चों 2 बात है, पहला एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है उसका भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। देखिए, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। टोटल करिए किसको? एडजस्टेड प्रॉफिट को। कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है, उसकी चर्चा अभी हम करते हैं, तो वो एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको जोड़ लिया जाएगा। अगर प्रॉफिट की जगह नुकसान है तो वो घटा लिया जाएगा। इस तरीके से एडजस्टेड हो जाएगा और उसका टोटल कर लिया जाएगा, और जितने वर्षों का प्रॉफिट हम यहाँ लिए रहेंगे उतने वर्षों की संख्या से भाग कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एवरेज आ जाएगा, उस एवरेज को यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अब बच्चों, ये जानना है कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है। यह प्रायः प्रश्न में आपको दिया रहेगा, लेकिन वास्तव में होता क्या है, आइए अब इसको जान लें हम, ठीक है बच्चों। तो देखिए, यह वो संख्या है, वर्ष की वह संख्या है जितने वर्षों तक नए साझेदार को या ख्याति के लिए जो मूल्य चुका रहा है उस व्यक्ति को यह आश्वासन दिया जाता है कि भाई, अगर आप इतना मूल्य देते हैं तो इतने वर्षों तक आपको इस तरीके की प्रॉफिट, जो आप प्रॉफिट एवरेज देख रहे हैं, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के प्राप्त होती रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यह संख्या, वर्ष की यह संख्या, यह संकेत करती है कि उतने वर्षों तक बिना किसी एक्स्ट्रा एफोर्ट के, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के, परिश्रम के, जो इस समय प्रॉफिट दिखाई जा रही है एवरेज, वही प्रॉफिट संस्था प्रदान करेगी, ठीक है। तो बच्चों, ये संख्या का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये आपसी सहमति, आपसी राय के अनुसार तय कर ली जाती है, ठीक है। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और तब जा कर के हमारी गुडविल निकल कर आती है, ठीक है बच्चों। तो आपने ये सीख लिया और ये सीख लिया। अब हमें ये जानना है कि ये एडजस्टमेंट किस बात का होता है, ठीक है बच्चों। तो एडजस्टमेंट क्या होता है कि हमें आपको नेट प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, हमें जो है प्रश्न में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाई पड़ता है। नीचे कुछ समायोजन भी दिया जाता है कि अमुक वर्ष में कुछ ऐसे मदें हैं जो कि घटित हो गई हैं
और वो उसमें शामिल होती हैं। जैसे अग्नि से हानि, अगर अग्नि से हानि हुई है तो वह लाभ को कम कर दिया गया होगा, जबकि यह हानि नॉर्मल नहीं है, यह साधारण हानि नहीं है, यह असाधारण हानि है। तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट हमारा कम हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, उसे ऐड बैक करेंगे। ठीक है, उसे हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट को ही लेना है। ठीक है, नॉर्मल खर्चों को ही लेना है। अगर कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल लॉस इसमें इंक्लूड है तो उसे हमें निकालना होगा, जिसके लिए एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो एडजस्टमेंट का एक फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, उस फार्मूले से भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। बच्चों, हमने अभी बताया कि समायोजित लाभ एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी दिया होगा ले लेंगे संबंधित वर्ष का। अगर उस वर्ष किसी प्रकार की एबनॉर्मल लॉस हुई है तो उसे आप ऐड कर देंगे। अगर कोई असाधारण प्राप्ति हुई है उसे आप घटा देंगे। साथ ही साथ अगर बाहरी विनियोगों से कोई आय हुई है उसको भी आप घटा देंगे, क्योंकि वो व्यावसायिक इनकम नहीं है, वो विनियोग की आय है। ठीक है, उसको आप घटा देंगे। इस प्रकार से आपका उस वर्ष का प्रॉफिट जो होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एडजस्ट करके उसका टोटल कर लेंगे और टोटल करके जितने वर्षों का प्रॉफिट आपने लिया है और उसको उसकी संख्या से हम भाग कर लेंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा और यहाँ एवरेज लिख लेंगे। फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, हमारे संस्था की गुडविल निकल आएगी। तो आपने ये देखा कि सूत्र कैसे कैसे काम करेगा। ठीक है, अब आपको इस सूत्र का क्रियान्वयन एक प्रश्न के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों, आपके सामने औसत लाभ विधि के सरल औसत लाभ विधि को समझने के लिए जो है ख्याति पर आधारित ये प्रश्न हमने लिख दिया है कि ख्याति की मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। आइए इसको समझते हैं। देखिए, हमने लिखा है ख्याति की राशि की गणना कीजिए, यानी ख्याति का मूल्यांकन आपको करना है। समझ में आया? फिर दूसरी लाइन में है 3 वर्षों का क्रय। सूत्र में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो है बहुत जरूरी होता है जानना। तो यहाँ प्रश्न में दिया है 3 वर्षों का क्रय, यही है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है बच्चों, पिछले 4 वर्षों का औसत लाभ है। ठीक है, अर्थात पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ को गुणा करना है 3 से। क्वेश्चन में संकेत दे दिया। अब आइए देखें पिछले 4 वर्षों का परिणाम कैसे है। पहले साल 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे वर्ष 8,000 का प्रॉफिट हुआ है, तीसरे वर्ष 3,000 का निगेटिव प्रॉफिट ब्रैकेट में दिखाया है, अर्थात लॉस हुआ है ये। ठीक है, चौथे वर्ष 6,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बच्चों, नीचे कुछ समायोजन दिया हुआ है। द्वितीय वर्ष में यानी यहाँ अग्नि से हानि 100 रुपया है। ठीक है, आग से हानि, लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक, तो ये 100 रुपया है, इसमें एडजस्ट करना होगा। ठीक है, लॉस है, लॉस को जोड़ा जाता है, हमने सूत्र में बताया था। तथा तृतीय वर्ष में विनियोगों की आय 1,100 रुपये है। ठीक है, ये तीसरा वर्ष है, तीसरे वर्ष में विनियोग की आय है, इस आय को भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि विनियोग की आय से नेट प्रॉफिट तीसरे वर्ष का बढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको घटा लेंगे तब हम एडजस्ट करेंगे। आइए इसको हल करके देखें। हल, सबसे पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं, आराम से बन जाएगा। टेबल शोइंग एडजस्टेड प्रॉफिट। ये आपका टेबल होगा। सबसे पहले हम यहाँ ईयर लिख लेंगे, फिर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट, प्लस या फिर माइनस, दोनों हो सकता है। माइनस जो रहेगा उसको हम ब्रैकेट में दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा।
और यहाँ पर हो जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। एक तरीके से लिखा जाएगा साफ सुथरा। हाँ, देखिए हमारे पास 4 वर्ष है प्रश्न में, 1, 2, 3 एंड 4। प्रॉफिट हम लिख लेंगे जो प्रश्न में दिया हुआ है, 5,000, 8,000, 3,000 का नुकसान है तीसरे वर्ष में, और 6,000 का ये प्रॉफिट है। ये नुकसान को हम ब्रैकेट में दिखा दिए, यानी नेगेटिव है ये। ठीक है बच्चों, अब इसका एडजस्टमेंट देख लीजिए। एडजस्टमेंट कहाँ है? दूसरे वर्ष में है। पहले साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डैश लगा दिया। दूसरे साल में आग से हानि है, एबनॉर्मल लॉस है। ये लॉस को ऐड करेंगे, 100 रुपया ऐड करना है, तो यहाँ पर 100 रुपया हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है। तृतीय वर्ष में विनियोगों की आय, विनियोगों की आय इनकम है, एबनॉर्मल इनकम है। ठीक है, बिजनेस इनकम नहीं है। 1100 उसको घटाना पड़ेगा, तो 1100 रुपये को हम माइनस में कर लेंगे। ठीक है, घटा दिया हमने। बस चौथे साल भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम इसको एडजस्टेड करेंगे। जैसे 5,000 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 5,000 का 5,000 पूरा यहाँ आएगा। इसमें 100 रुपये जोड़ने हैं, 8,100 हो जाएगा। ये देखिए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे। 3 1 4, 4,100, 4,100 का ये लॉस आया। और ये 6,000 यहाँ कुछ नहीं है, तो 6,000 हो गया। ये हमारा टेबल बन गया। अब आप इसका टोटल कर लीजिए। देखिए, जो पॉजिटिव फिगर है उसको एक साथ और नेगेटिव को घटा लेंगे उसमें, तो आप 5 और 8 13, 13 6 19, 1,100 में से 4,100 घटा देंगे, तो 19 में से 4 गया 15, यानी 15,000 रुपया जो है हमारा एवरेज टोटल आया। ये आपका टोटल जो एडजस्टेड प्रॉफिट का टोटल है वो कितना आ गया? 15,000 आ गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया, अब हमें प्रश्न की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न को हमने यहाँ ले लिया है। ठीक है, प्रश्न को मिटा सकते हैं, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इस प्रश्न को हटा करके इस जगह का उपयोग हम हल में लेंगे, हल करेंगे। देखिए, हमने टोटल एडजस्ट ले लिया, तो अब हम निकालेंगे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट क्या करेंगे? टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो यही फार्मूला पहले भी आपने देखा था, हमने फिर से लिख दिया है। तो टोटल प्रॉफिट आपका एडजस्टेड कितना है? 15,000 है। ये आपने लिख लिया 15,000। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स हैं? 4 वर्ष हैं, 4 आप ले लेंगे, 4 इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। 15,000 को 4 से काटेंगे तो 3,750 रुपया आ जाएगा। ठीक है, काटना आप बखूबी जानते होंगे, इसको बताना आवश्यकता नहीं है। तो 3,750 रुपया आ गया, ये एवरेज एडजस्ट प्रॉफिट आया। अब आप गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फार्मूला क्या है? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलत शब्द हो गया है, इसे आप शुद्ध कर लें। ये पहले एडजस्टेड लिखा जाएगा, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट फिर क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया जाता है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, ये प्रश्न में आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न में आपको कितना दिया हुआ था? ठीक है, आप देखिए प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 3 वर्षों का क्रय है। 3 वर्षों का क्रय था ना, तो यहाँ पर गुडविल का पहले आप ये लिखिए 3,750, जो कि आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आया हुआ है, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो प्रश्न में दिया हुआ है 3 वर्ष। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2,003 0, 3 × 5 = 15, 5 हाथ लगा 1, 3 × 21 = 22 के 2 हाथ लगा 2, 3 × 3 = 9, 2 11,250 रुपया ये आया। यही हमारा गुडविल है। फर्म के गुडविल का मूल्य 11,250 रुपया आया।
प्रश्न में दी गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये निकाला गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो उदाहरण लेकर समझाया गया इसका हल समझ में आ गया होगा और सारे सूत्र भी समझ में आए होंगे। बच्चों, सरल औसत लाभ विधि समझ लेने के बाद हम लोग दूसरी विधि औसत लाभ विधि की जो दूसरा एस्पेक्ट है भारित औसत लाभ विधि को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दो बातें ध्यान रखनी होंगी। पहले तो ये कि यदि लाभ जो है प्रतिवर्ष बढ़ने की प्रवृत्ति रख रही हो तब यह विधि उपयुक्त है, या लाभ प्रतिवर्ष घट रही हो अर्थात एक ट्रेंड हो लाभ का घटने अथवा बढ़ने का, तो भारित लाभ विधि भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो अब दूसरी बात, इसमें भारांक या वेट का प्रयोग किया जाता है, तो वो कैसे? हमने कहा कि पहले वर्ष को कम भारांक देते हैं और बाद वाले वर्षों को अधिक भारांक देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 वर्ष है तो प्रथम वर्ष को हम 1 देंगे और चौथे वर्ष को 4 देंगे। कहने का आशय यही है यहाँ पर। इसका सूत्र क्या है इस विधि में ख्याति निकालने का? तो गुडविल बराबर वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड यानी वेट से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अभी हम एक प्रश्न लेंगे, आपको समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट ये आप पहले भी समझ चुके हैं, इसके पहले भी बताया मैंने। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको प्रश्न में दिया जाता है, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं, क्या होता है बताया है मैंने। ठीक है, तो आइए एक प्रश्न लेते हैं और फिर भारित औसत लाभ विधि को समझते हैं। बच्चों, उदाहरण 2 हमने लिया है। भारित औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन सीखने के लिए आइए इसको पढ़ते हैं। एक व्यवसाय के पिछले 5 वर्षों के परिणाम निम्नलिखित हैं। ठीक है बच्चों, ये परिणाम है। 2001 में 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2002 में 13,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2003 में 16,000 का प्रॉफिट हुआ है, 2004 में 18,000 का प्रॉफिट हुआ है और 2005 में 21,000 का प्रॉफिट हुआ है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वर्ष आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ये परिणाम लाभ का जो मात्रा है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना? वर्ष 2003 के लाभ में 2,000 की असाधारण हानि सम्मिलित है, ये एक एडजस्टमेंट करना होगा। ख्याति की गणना 5 वर्षों के भारित, वेटेड बोल दिया, भारित औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हो गया, ये चीज 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है, यानी 2 का मल्टीप्लाई होगा, की जाती है। भार क्रमशः 1, 2, 3 तथा 4 प्रयोग कीजिए। ठीक है, भार भी बता दिया प्रश्न में। ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रश्न हमने पढ़ लिया है, अब आइए हल करते हैं। हल बच्चों, सबसे पहले इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो कैसे एडजस्ट करेंगे? इसमें भार का मल्टीप्लाई भी करना होगा। एक टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले ईयर्स हो जाएगा, फिर नेट प्रॉफिट हो जाएगा, उसके बाद एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट हो गया, उसके बाद वेट भार, वेट हो गया, और फिर एडजस्टेड वेटेड प्रॉफिट, ये टेबल है हमारा। ठीक है, ये देखिए कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 और कॉलम नंबर 5। ठीक है, ये 5 नंबर कॉलम कैसे बना है? 3 नंबर और 4 नंबर का मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये टेबल लिख दे रहे हैं। टेबल देखिए, हमारा वर्ष है 2001, 2002, 2003,
2004 और 2005। कितना कितना परिणाम है प्रॉफिट? 10,000 है, 10,000 लेंगे। 13,000 है, यहाँ 13 लिख लेंगे। 16,000 है, 16 लिखेंगे। 18,000 है और 21,000 है, ये हमने लिख लिया। एडजस्टमेंट केवल 2003 में, 2001, 2, 3, यहाँ पर 2,000 की असाधारण हानि है। हानि को हम लोग जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 2,000 रुपये जो है यहाँ पॉजिटिव हो गया, बाकी में कुछ नहीं है। वेट पहले वर्ष 1, फिर 2, 3, 4, यहाँ पर 4 ही लिखा हुआ है, 3, 4 एवं 5 कर लिया जाए, क्योंकि 5 वर्ष है ना, तो 5 वर्ष हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर जो एडजस्ट हुआ, अच्छा एक कॉलम इसमें घट रहा है, आप बनाना भूल गया हुआ है, तो ये कॉलम बनाने के बाद जो है वेट लिखेंगे। एक कॉलम में भी जोड़ना होगा। यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट पहले लिखना होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10,000 का 10,000 ही होगा। 13 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी 13 आएगा। 16 है, यहाँ 2,000 जोड़ना है, तो 18 हो जाएगा। ये 18 ये भी रहेगा और ये 21 रहेगा, ठीक है। ये एडजस्टमेंट हम लोग भूल गए थे कॉलम बनाना। अब इसके बाद हम वेट लिखेंगे, WEIGHT, ये हमारा वेट है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे 10 और 1 का मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ये अब देखिए मल्टीप्लाई करके 10 का 10,000 हो गया। ये 13 दूना 26,000, 18 तिया 54,000, 18 चौक 72,000, 21 बचे 105। ये आप गुणा करके सही से लिख लेंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो 6 और 4 10, 2 12, 5 17, 17 के साथ हाथ लगा 1, 1 2, 2 2 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 के 6, हाथ लगा 1, 1 1 2, 2,67,000 इसका टोटल हुआ, ठीक है बच्चों। अब हम ये टोटल करेंगे किसका? वेट का भी। वेट का टोटल करके भी यहाँ दिखा देंगे। तो 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14 15, ये हुआ 15, ठीक है। इतना आप समझ गए। सबसे पहले प्रॉफिट को आप लिख लेना है वर्ष के अनुसार, एडजस्टमेंट यहाँ पर फीड कर देना है, इन दोनों को जो है एडजस्ट करके यहाँ लिखना है, उसके बाद वेट करना है, और फिर यहाँ ये कॉलम जो है, इस कॉलम और इस कॉलम का मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर हम इसको 3 दिए हैं, 1 2 3, और ये चौथा कॉलम है, ये 5वां कॉलम है और ये 6वां कॉलम है, तो चौथे और 5वें का ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। चौथा इंटू 5वां, कॉलम 4 और 5 का ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हमें निकालना है एवरेज, ठीक है बच्चों। प्रश्न की अब ज़रूरत नहीं है, प्रश्न की सारी बातें इसमें आ गई हैं। हमें ये जानना है कि नंबर ऑफ ईयर कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का ध्यान रखिएगा। बाकी इसको हम मिटा करके जगह खाली कर रहे हैं, और गुडविल का मूल्यांकन हम लोग करेंगे। अब देखिए सबसे पहले वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड, अभी ये देखिए यहाँ पर एवरेज नहीं निकला था, अभी तो एवरेज निकालना ही है, तो वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट है ये। वेटेड
एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट अब हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग एवरेज करेंगे। कैसे? इसको टोटल ले लेंगे 2,67,000 अपान टोटल ऑफ वेट 15 है, ये काम करेंगे। वेट से जब हम यहाँ डिवाइड करते हैं तब हमारा एवरेज निकलता है। ठीक है, तो इस वेट से भाग करते हैं। 15 दूना 2 बार जाएगा नहीं, 15 कम 15 हो गया। ठीक है, 11 बचा, तो 11 117 हो गया, 15 9 105 हो गया, सॉरी 15 7 105 हो गया, 117 था ना, 15 7 105, 12 बचा 120 हो गया, तो 15 8 120, 15 8 120, ये हमारा 17,800 हुआ। ठीक है, 17,800 भाग करने पर आया। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 15 8 120, 0 12 आया, 15 7 105, 12 27, 12 15 15, फिर से कर लेते हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 8 120, 0 हाथ में आया 12, 15 7 105, 105 और 12 117 के साथ हाथ में आया 11, 15 कम 15 11 26। ठीक है, 17,800 आपका एवरेज आ गया बच्चों। ठीक है, अब गुडविल कैसे निकालनी है? वेटेड एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यानी 17,800 जो आपका आया उसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 वर्ष बोला गया था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 दूना 34, 35,600 रुपया ये आपके गुडविल का मूल्य आया है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें उस प्रश्न को हल करके निकल कर आ गई हैं और आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कैसे प्रयोग हो रहा है फार्मूला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये औसत लाभ विधि के दोनों पहलू, जो सरल और भारित 2 पहलू हैं, ये दोनों आपको 2 उदाहरण के सहायता से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।